जय हिंद दोस्तों। आज बोर्ड के पीछे आपको कुछ टॉपिक लिखा हुआ दिख रहा होगा। इन टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करेंगे। बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल आसान है। भूगोल का एक छोटा सा बेस है, बस इसको आप समझिएगा। इनकी परिभाषाएं आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए लिखे हुए ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब, अक्षांश, देशांतर, उसके साथ में छोटी दो चीजें लिखे हुए, तीन चीजें, एक विषुवत रेखा, ग्रिड और गोल। देखिए ये सब होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ग्लोब कहते किसको है। तो आप स्कूल लाइफ में जब होंगे तो अपने स्कूल में देखते होंगे प्रिंसिपल के चेयर पे ऐसे घुमाने वाला, तो सर बताते होंगे कि ये पृथ्वी है। तो ग्लोब उसी को कहते हैं जो आप प्रिंसिपल के चेयर पे देखते थे स्कूल में। ठीक है, तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का ही लघुत्तम रूप है, यानी छोटा प्रतिरूप है। पृथ्वी का लघुत्तम प्रतिरूप को क्या कहते हैं हम लोग? ग्लोब कहते हैं। यानी पृथ्वी का जो लघु, या लघु माने क्या होता है? छोटा। तो पृथ्वी का लघु रूप को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। तो लिख दे रहे हैं इनका परिभाषा। पृथ्वी का लघु प्रतिरूप को या लघुत्तम प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के लघुत्तम प्रतिरूप को क्या कहते हैं हम लोग? ग्लोब कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि विषुवत रेखा होता क्या है। तो पृथ्वी का जो आपका ग्लोब है उस पे बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है। मतलब एक कल्पना के दृष्टि से पृथ्वी पे कोई रेखा नहीं है, लेकिन मैप को समझने के लिए, मानचित्र को समझने के लिए मैप बना दिया जाता है, यानी उस पर रेखा खींच दी जाती है। तो बहुत सारा रेखा आप देखते होंगे। तो ग्लोब जो होता है इस तरीके से, तो इसके बीच में एक रेखा खींचा जाता है, यानी ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है, सीधी रेखा। उसी को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। यानी ग्लोब के बीचों बीच खींची जाने वाली सीधी रेखा को, यानी काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा जो है, देखिए ग्लोब को दो पार्ट में बांटेगा, एक ऊपर के पार्ट में, एक नीचे के पार्ट में। तो ऊपर वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ये दो गोलों में इसको डिवाइड कर रहा है। तो विषुवत रेखा ग्लोब को दो गोलों में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। देखिए मैप में आपको ये हम उत्तरी गोलार्ध बोल रहे हैं, और नीचे वाला को हम दक्षिणी गोलार्ध बोल रहे हैं। अब इसको उत्तरी और इसको दक्षिणी क्यों बोल रहे हैं? तो आप ये जरूर जानते होंगे कि मैप में इस तरीके का मैप होता है। तो हम लोग का पूरब इधर होता है मैप में, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है। ठीक है, आप लोग सब जानते होंगे। बेशक हमारा पूरब इधर है या इधर, हम लोग साइड से बता लेते हैं, लेकिन मैप में आपको पूरब इधर लिखना पड़ता है, पश्चिम इधर लिखना पड़ता है, उत्तर इधर लिखना पड़ता है, और दक्षिण इधर लिखना पड़ता है। तो क्यों सर? इसके पीछे क्या रीजन है? तो ये पूरब पश्चिम और ये उत्तर दक्षिण हम लोग इस तरीके से मैप में लिखते हैं। इसके पीछे का कोई रीजन नहीं है, बस एक छोटा सा रीजन है कि जो हमारे मानचित्रकारी हुआ करते थे, जो प्राचीन समय में मानचित्र बनाते थे, वो जो है जितने भी नक्शा को तैयार करते थे वो पूरब इधर से मान के तैयार करते थे। तो उन्हीं के द्वारा जो माना गया, दिया गया निर्देश था, उन्हीं के मतलब पद चिन्हों पे हम लोग चलते हैं। जो वो मानचित्र बना के गए हैं बस उन्हीं के अनुसार हम लोग चलते हैं, ताकि फिर गड़बड़ियां नहीं हो जाए। वो कुछ बोलेंगे, हम लोग कुछ बोलेंगे, तरह तरह की अगर अलग अलग हम लोग किसी भी चीज को बोले तो वह फिर अलग लगता है। इसीलिए जो प्राचीन समय में हमारे मानचित्र एटलस में बना के गए हैं, बस उसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो ये ऊपर का भाग हम लोग का क्या हो गया? उत्तर, और नीचे का भाग क्या हो गया? दक्षिण। तो विषुवत रेखा पृथ्वी को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर के पार्ट को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे के पार्ट को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत रेखा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं अक्षांश क्या होता है। तो पृथ्वी में इस तरीके का भी रेखा खींचा होता है, देख लीजिए
ऐसे ऐसे, ये सब होता नहीं है, सब काल्पनिक चीजें हैं। इस तरीके का रेखा होता है, फिर इस तरह से खींचा हुआ रहता है, ठीक है। एक सूती हुई, एक खड़ी खड़ी। तो जो सूती हुई है ये तो विषुवत रेखा है। अब ये सब जो है विषुवत रेखा के समानांतर है, यानी कहने का तात्पर्य है इस तरह एक लाइन है और सीधी लाइन उसके ऊपर से अगर हम लोग खींच दे बगल से, और यहां चारों जगह की दूरी अगर बराबर है तो उसको हम लोग बोलते हैं समानांतर रेखा। मैथ में आप पढ़े होंगे। तो समान अंतर, इसके इसके बीच का अंतर समान होना चाहिए, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद या काटना नहीं चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग समानांतर। अब ऐसे और ऐसे बोलेंगे तो ये समान अंतर नहीं, क्योंकि एक दूसरे को छू रहे। यहां जितना इसका डिस्टेंस है वहां उधर भी होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं समानांतर रेखा। तो विषुवत रेखा के समानांतर ग्लोब में खींची गई काल्पनिक रेखा को, विषुवत रेखा के समानांतर ग्लोब में खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। जो सूती हुई रेखा होती है, जो सूती हुई रेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश। विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई ग्लोब में काल्पनिक रेखा को हम लोग अक्षांश कहते हैं। इनका डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे देशांतर किसको कहते हैं। तो ये जो खड़ी वाली रेखा आपको दिख रहा है, ऊर्ध्वाधर वाला जो रेखा दिख रहा है आपको, उसको हम लोग बोलते हैं देशांतर। जैसे आप छोटा सा एक पॉइंट याद कर सकते हैं कि अगर हम लोग अलग अलग देश में जाना हो, हम लोग को अलग अलग देश में जाना हो तो खड़ा होकर चलना पड़ेगा। खड़ा होकर चलेंगे तब तो अलग अलग देश को हम लोग जा पाएंगे। तो जो देशांतर है वो खड़ा वाला होता है, देशांतर खड़ा वाला होता है, जो खड़ा रेखा होता है वो। यानी कि हम लोग इस तरह बोल सकते हैं, तो इस तरीके से ग्लोब होता है, उसके ऊपर में दो ध्रुव होते हैं। ऊपर वाला ध्रुव को बोलते हैं हम लोग उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो यहां से ऐसे इस तरह मिलाया रहता है ग्लोब में, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, ये इसको और इसको मिला रहा है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं देशांतर, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं ग्रिड। ग्रिड होता क्या है? तो देखिए, ये यहां पे दो तरह का रेखा है, एक अक्षांश और एक देशांतर, यही है। तो पृथ्वी पर खींची गई अक्षांश और देशांतर रेखा, देखिए इस तरह से जब खींच दे तो एक जाल का प्रतिरूप बन रहा है, आप सभी देख रहे हैं। तो पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को, पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को हम लोग ग्रिड कहते हैं, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। अब गोर को समझते हैं। देखिए गोर होता क्या है? दो देशांतर रेखा, एक ये खड़ा वाला को क्या होता है हम लोग? देशांतर। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो जगह होता है, रिक्त जगह, उसको हम लोग गोर कहते हैं। चलिए एक बार रिवीजन लेते हैं। ग्लोब किसको कहते हैं? तो पृथ्वी का लघुत्तम प्रतिरूप को हम लोग ग्लोब कहते हैं। विषुवत रेखा किसको कहते हैं? तो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा से पृथ्वी का दो पार्ट हो जाता है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं अक्षांश किसको कहते हैं? तो विषुवत रेखा के समानांतर, विषुवत रेखा के समानांतर ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग अक्षांश कहते हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं देशांतर। अभी बताए कि अलग अलग देश में जाने के लिए हम लोग को खड़े होकर चलना पड़ेगा, तभी हम लोग जा पाएंगे। तो ग्लोब पर खींची गई जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हैं, यानी खड़ा वाला जो रेखा उसको लोग क्या कहते हैं? देशांतर। तो इसका परिभाषा क्या है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। देखिए ये सब सारे के सारे काल्पनिक है, इसमें कोई का क्या बोलते हैं मतलब फिक्स नहीं है, काल्पनिक चीजें हैं, केवल इस पे हम लोग कल्पना करते हैं। सब वर्चुअल है ना, एक्चुअल कोई नहीं है, सब वर्चुअल है। तो ये सब चीजें जो है यहां से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? उसको देशांतर कहते हैं। ग्रिड किसको कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को, तो सब काल्पनिक है। पृथ्वी पर खींची गई अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। अब समझते हैं गोर। गोर क्या होता है? अभी बताएं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच के खाली जगह को लोग क्या कहते हैं? ग्रिड। ये आपका एक छोटा सा मेरा प्रयास था, इसके आगे कुछ हम आपको फिर आगे समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।